शेख साहब, सीधा सीधा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगा रहे हैं जेडीयू के प्रवक्ता कि कार्तिकेय सिंह का जो मसला है वो मैन्युपुलेट किया है बीजेपी ने, और कहीं ना कहीं बीमा भारती वाले मुद्दे पे दोहरा चरित्र अपनाया जा रहा है। क्या कहेंगे? आवाज आ रही है आपको हमारी? जी देखिए, मैं टेम्परेरीली अभी कार्तिक सिंह की बात ही नहीं करता हूँ। बिहार में जो नीतीश तेजस्वी सरकार चल रही है वर्तमान में 72%, 72% मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज है। इनमें से 53% पर नहीं यार, मैं ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ। मैं बात नहीं था। जब ये भाई साहब जब तीनों लोग बोल रहे हाँ हैं जी, तो हाँ मैं जी, क्या बोलता? नहीं ठीक है, मैं भाई साहब डिबेट छोड़ दूंगा अगर आप यहाँ ठीक पे है, मेरी सुन आवाज लीजिए, एक बार नहीं सुन बोल लीजिए, सकते मैं हो। आऊंगा आपके पास। एक बार सुन लीजिए, मनोज जी सुन लीजिए एक बार। शेख साहब की बात सुन लीजिए, मैं लौटूंगा आपके पास। बताइए आप। नहीं भाई साहब, देखिए ये एक शिष्टाचार नहीं है। मैं इतनी देर से इनको चुपचाप सुन रहा था। जब मेरी बारी आई तो बोलने नहीं दे रहे हैं। ये आवाज किस किस नहीं, की आप दबाएंगे बोलिए, आप भाई आप साहब? बोलिए ना, मैं कह रहा हूं आपको, आप बोलिए, अपनी बात रखिए, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। मैं हर चीज का जवाब कितने परसेंट थे ये भी मैं हर चीज का जवाब दूंगा। भाई साहब बात तो सुन ले, पहले बात तो सुन लीजिए आप। देखिए, मैं अभी टेम्परेली कार्तिकेय सिंह के ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी जो वर्तमान सरकार है तेजस्वी और नीतीश की, उसमें 72% मंत्री जो है आपराधिक मामले दर्ज है इन पर। इनमें से 53% के ऊपर गंभीर नहीं, आपराधिक कोई मामले दर्ज। अब एनसीआरबी का आंकड़ा लेकर आए हैं क्या आप? एनसीआरबी का आंकड़ा है क्या आपके ये पास इस इंडिया चीज को लेकर? ये इंडिया टुडे ने बाकायदा छपा है। तो इंडिया टुडे को तो आप प्रमाणित मांग सकते हो। इतना बड़ा जो मीडिया हाउस है उसमें चलिए बहुत चलिए, कुछ खैर छपा है बताइए आगे। जी हिंदुस्तान में, तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं आपको। फिर 53% तो गंभीर आपराधिक मामले। गंभीर आपराधिक मामले किसको कहते हैं? जिसमें 5 साल या उससे ज्यादा की सजा दी जा सकती है। अब इसमें आप आरजेडी को देखिए। आरजेडी के 88% मंत्री, 17 में से 15 मिनिस्टर्स जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। जेडीयू के 36% है। कांग्रेस के 2 है, 2 में 2 के 2 मतलब 100% मंत्री जो है उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है। तो ये जो लोग लाठी को तेल पिला कर रखते हैं कि जब हमारी सत्ता आएगी तो उसका उपयोग करेंगे, उसके नमूने दिख रहे हैं। लेकिन आप एक हफ्ते में तो ये मामले दर्ज नहीं हुए होंगे ना शेख साहब? ये तो एक हफ्ता पहले तक आपके साथ थे। ऐसा तो नहीं एम्पावरमेंट है कि होता एक हफ्ते में ये मामले दर्ज हो गए और एक हफ्ते में करेक्टर खराब हो मैं गया अभी भी कह जेडीयू रहा हूँ। का। देखिए मैंने डेटा जो रखा, जी जेडीयू के मंत्री 36% है, दागी है, ठीक जो है, इस ठीक है, पूरे लेकिन सरकार में मेरे जो सबसे कम दोनों है। सवाल आरजेडी हैं के शेख साहब, मैं 88% है। सुन आपकी लीजिए, आपके आंकड़ों को मैंने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, लेकिन मेरा एक सवाल ये है इन आंकड़ों के ऊपर कि ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े को ये एक हफ्ते में क्रिएट नहीं हुए होंगे। ये सालों साल पुराना डाटा होगा, और कहीं ना कहीं एक हफ्ते पहले तक आप ही जो हैं वो जेडीयू के पार्टनर थे, आपकी सरकार थी। मेरी बात, तो उस समय क्या हुआ था? उस मैं समय ये आंकड़े क्या बीजेपी भूल गई थी? भाई साहब आज से 20 दिन पहले मैं बिहार गया था जी और हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भी गए थे। हमारा कार्यक्रम था वहां पर मोर्चों का, आपने जी देखा होगा पटना में। अब देखिए, आप एम्पावरमेंट ऑफ जो कल्प्रिट है या एम्पावरमेंट ऑफ गुंडाज जो है वो किस प्रकार से होता है? लास्ट आपने कब सुना था कि बिहार में बैंक लूट ली जाए? आज ही गोपालगंज में हुआ कि बाकायदा खुलेआम बैंक लूट ली गई। अब ये बताइए, ये गोपालगंज किसका एरिया है? ये एरिया है लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली का। मतलब एक हफ्ते के मामला अंदर कितना? जंगल राज आ गया, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, जो लोग देखिए, जब राजा और उसकी फौज जो है, ये मैं एक पुराना आपको उदाहरण देता हूँ कि जब कहीं पर कोई अटैक करता था, अगर राजा सज्जन हुआ करता था तो लूटपाट शहरियों के साथ नहीं होती थी। यदि राजा दुर्जन होता था तो हमने देखा है कि किस प्रकार से दिल्ली लूट ली गई, किस प्रकार से दूसरी जगहों को लूट ली गई, कत्लो गारत किया गया, औरतों के साथ बदकारियां की गई। तो ये डिपेंड करता है कि सत्ता में कौन है। बीजेपी के होने से सबसे बड़ा लाभ जो था कि हम नीतीश कुमार का कान पकड़ते थे कि जरा कुछ होता था टाइट कर देते थे उनको और फिर वो एक्शन लेते थे। अभी नीतीश कुमार की भी एक मुझे परेशानी जो नजर आ रही है, विद ड्यू रिस्पेक्ट बोल रहा हूं मैं ये बात, कि कहीं ना कहीं वो अब आपराधिक
और बुरी छवि के लोगों से, गुंडों से घिर चुके हैं और बीच में मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। तो अब वो भी सोच रहे होंगे कि क्या कर लिया मैंने, अपनी जान को तकलीफ में डाल दी इन लोगों के साथ बैठकर। साफ साफ दिख रहा भाई साहब, पटना जैसे शहर में लड़की को खुलेआम गोली मारी जा रही है, पूर्व सैनिक की हत्या कर दी जा रही है। तो ऐसी चीजें जो कभी कभी होती थी, कभी कभी होती थी, उस पर भी तुरंत एक्शन होती थी और एक्शन का डर था। अब क्या है, जो सैया कानून है, व्यवस्था की बात है, शेख साहब सुनिए, कानून व्यवस्था की बात है, उस पर मैं बिल्कुल चर्चा करूंगा क्योंकि बड़ा अहम विषय है किसी भी राज्य के लिए ये। लेकिन मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है शेख साहब, सुन लीजिए ना। बिहार में आखिरी बार बैंक कब लूटी गई थी, आप बताइए। अरे आप मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूं कि कानून व्यवस्था किसी भी प्रदेश में बड़ा अहम मुद्दा होता है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर ही कहीं ना कहीं पूरी सरकार टिकी होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है आपसे कि जेडीयू के आपने जो आंकड़े दिए कि करीबन 36% जो लोग हैं वो अपराध में संलिप्त हैं, उसके अलावा जो भीमा भारती वाला मुद्दा है और लेसी सिंह के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उसको लेकर आज आपकी पार्टी के नेताओं ने भी इस्तीफे की मांग की और सवाल भी उठाए। मेरा सवाल ये है कि क्या लेसी सिंह एक हफ्ता पहले तक जेडीयू का हिस्सा नहीं थी? क्या लेसी सिंह का एक हफ्ता पहले तक रिकॉर्ड क्लीन था? उस वक्त आप लोग सरकार में थे, तब आपने ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? एक दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से जो आपने जेडीयू के तमाम नेताओं का आंकड़ा दिया आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने का, इस चीज को लेकर बीजेपी एक हफ्ता पहले तक क्यों चुप थी? नहीं, मैंने अभी भी कहा आपको कि जेडीयू का अपराध का ग्राफ इस प्रकार का नहीं है जिस प्रकार का अपराध का ग्राफ आरजेडी का है। इसीलिए आरजेडी के साथ हम नहीं बैठ सकते। ये वो लोग हैं जो हमेशा अपनी लाठी को तेल पिलाकर रखते हैं और जब मौका आता है तो प्रॉपर्टी पे कब्जा करना, हत्या करना, पुरानी रंजिशें निकालना, ये सब काम कर लेते हैं।